हेलो दोस्तों, ड्रामे की स्टार्टिंग में हम शेंजी को देखते हैं जिसे उसकी फैमिली फोर्स कर रही होती है कि वो शेन ग्रुप को छोड़ दे। शेन ग्रुप एक बहुत बड़ा बिजनेस एम्पायर है जिसकी मार्केट वैल्यू 100 बिलियन युआन से भी ज़्यादा है और ये सब शेंजी ने अपने दम पर बनाया है। लेकिन उसके फादर और उसकी स्टेप मदर उसे बोल रहे हैं कि अब उसे अपनी पोजीशन छोड़ देनी चाहिए। उनका कहना है कि वो एक टर्की है, इसलिए वो इतना सब हैंडल नहीं कर पाएगी, इसलिए उसे उसके ब्रदर टियान बाओ को कंपनी का कंट्रोल दे देना चाहिए। लेकिन शेंजी उनकी बात से इनकार कर देती है। वो बोलती है कि उसकी मेहनत से बनी कंपनी किसी और के हाथ नहीं जाने देगी, चाहे उसे मरना भी पड़े। उसका ब्रदर उससे बदतमीजी करने लगता है तो शेंजी गुस्से में अपने डैड से कहती है कि वो अपने इस वर्थलेस बेटे को लेकर उसके घर से निकल जाए और साथ ही वो उन्हें धमकी देती है कि अगर वो लोग ज्यादा बोलेंगे तो उनका 5 लाख युआन माहाना एलिमनी भी बंद हो जाएगा जो शेंजी उन्हें देती है। ये सब सुनकर उसके डैड को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो शेंजी से कहते हैं कि वो बहुत ज्यादा रेबेलियस हो गई है। पर शेंजी भी चुप नहीं बैठती। वो उन्हें याद दिलाती है कि शेन ग्रुप उसने खुद बनाया है, अगर कोई भी उसे छीनने की कोशिश करेगा तो वो लड़ते लड़ते मर जाएगी, लेकिन उसका कंट्रोल किसी को नहीं देगी। अब शेंजी वहां से जाने लगती है कि तभी उसका ब्रदर उसे पीछे से एक गिलास फेंक कर मारता है जो सीधा उसके सर में लगता है और वो मर जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो तीनों मिलकर शेंजी को जमीन में गाड़ देते हैं और फिर वो तीनों वहां से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद हम देखते हैं कि शेंजी अपना हाथ बाहर निकालती है क्योंकि वो अभी तक मरी नहीं है, वो जिंदा है। और उसके बाद सीन कुछ दिनों बाद शिफ्ट होता है और हम शेंजी को देखते हैं जिसके कपड़े पूरे खराब हो चुके हैं और वो रास्ते पर खाना मांग रही है। एक आदमी बर्गर लेकर जा रहा होता है तो शेंजी उसके हाथ से छीनकर खाने लगती है, जिससे वो आदमी को गुस्सा आता है और वो उसे लातों से मारता है। तभी यहाँ पर हमारे हीरो जिन पेंग की एंट्री होती है, जिसे देखकर वो आदमी भाग जाता है। जिन पेंग अपने असिस्टेंट वैंग के साथ आता है। जिन पेंग के पैर काम नहीं करते, इसलिए वो हर वक्त अपने असिस्टेंट वैंग के साथ रहता है। शिनजी जिन पेंग को देखकर डर जाती है तो जिन पेंग उसे कहता है कि वो उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, वो उसकी मदद करने आया है। तो शिनजी उसे बर्गर देती है खाने के लिए। उसका असिस्टेंट जिन पेंग को वो लेने से मना करता है, लेकिन जिन पेंग बोलता है कि ये लड़की कितनी भूखी है, फिर भी उसने उसका खाना मुझे दे दिया। अब जिनपिंग अपने असिस्टेंट को बोलता है कि तुम इसके लिए बहुत सारे बर्गर लेकर आओ। अब असिस्टेंट वैंग बहुत सारे बर्गर लाता है और शेंसी को देता है और वो बैठकर सब खाने लग जाती है। तो वैंग जिनपिंग से बोलता है, सर अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। आपकी मॉम ने आपके लिए ब्लाइंड डेट अरेंज की है, अगर आप नहीं गए तो वो नाराज हो जाएंगी। जिनपिंग बोलता है कि मेरी स्टेप मॉम और ब्रदर बस मेरी मैरिज करवाना चाहते हैं, तो मैं उनकी बात मान लेता हूँ ताकि वो मुझे अपने हिसाब से कंट्रोल ना कर सकें। असिस्टेंट वैंग बोलता है, तो सर आप मैरिज करने के लिए राजी हो गए हो? तो जिनपिंग शेंजी के पास आता है और बोलता है, विल यू मैरी मी? शेंजी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है। तो जिनपिंग बोलता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। अब शेंजी बोलती है कि अगर वो उससे शादी करेगी तो क्या वो उसे रोज पेट भरकर खाना देगा? जिस पर जिनपिंग बोलता है, हाँ वो डेली उसे सब लेकर देगा। तो शेंजी मान जाती है और बोलती है, ठीक है मैं तुमसे शादी करने को रेडी हूँ। अब जिनपिंग उसे अपने नाम बताता है और बोलता है कि अब से वो उसका हस्बैंड है। वैंग बोलता है, सर आप ये क्या कर रहे हो? आपने 5 सालों तक बी फैमिली का अपमान सहा है, अब आप अपने मकसद के बहुत नजदीक पहुंचे हैं, बट अब आप एक पागल लड़की से शादी करके वो सब बर्बाद कर देंगे। जिनपिंग वैंग से बोलता है कि ये लड़की पागल जरूर है, बट इसका दिल बहुत साफ है। उसे देखकर उसे उसकी मरी हुई मॉम की याद आती है, वो भी उसी तरह उसकी सॉफ्ट हार्टेड थी। अब जिनपिंग वैंग को बोलता है कि तुम इसे ले जाओ और इसका मेडिकल चेकअप करवाओ। अब जिनपिंग उसे घर ले आता है जहां पर वो उसका मेडिकल रिपोर्ट चेक करता है। असिस्टेंट वैंग उसे बताता है कि मिसिस पी की यह हालत सर में चोट लगने की वजह से हुई है, इसका दिमाग 5 साल के बच्चे के जैसा हो गया है। डॉक्टर्स कहते हैं कि उसको सर पर कोई गहरी चोट लगी थी जिसकी वजह से इसकी मेमोरी चली गई। वांग जिनपिंग से पूछता है कि क्या वो अब भी इससे शादी करेगा। तो जिनपिंग बोलता है कि वो उससे मैरिज इसलिए कर रहा है क्योंकि उसकी फैमिली उस पर मैरिज का प्रेशर डाल रही थी। ये मैरिज सिर्फ एक डील है ताकि उसकी स्टेप मॉम उसे शादी के लिए फोर्स न करे। फिर जिनपिंग वैंग को शन ग्रुप की सीईओ शेंजी के बारे में पूछता है। वो बोलता है कि अभी उसने न्यूज़ देखी है कि शेंजी अचानक से कहीं से गायब हो गई है। वो वैंग को बोलता है कि वो शेंजी के बारे में पता लगाए, लेकिन उसे तो पता ही नहीं होता कि शेंजी उसी के साथ है।
उसके एक्सीडेंट के बाद वो पूरी तरह बदल चुकी है, इसलिए कोई उसे पहचान नहीं पा रहा। अब शेंजी नहाकर बाहर आती है और जिनपिंग की तरफ तेजी से जाने लगती है। तभी उसका पाँव फिसल जाता है और वो गिरने लगती है। तभी जिनपिंग अपनी चेयर से उठता है और उसे पकड़ लेता है और उसे हक करता है। शेंजी देखती है कि जिनपिंग का पाँव बिल्कुल ठीक है, फिर भी वो चेयर का इस्तेमाल करता है। तो जिनपिंग बोलता है कि ये उसका सीक्रेट है और उसे भी ये किसी को बताने से मना करता है। शेंजी बोलती है कि ठीक है, मैं ये किसी को नहीं बताऊंगी। तो जिनपिंग सोचता है कि इसका दिमाग बच्चों जैसा है, क्या पता ये किसी को बता दे, इसलिए उसे उस पर नजर रखनी होगी। अब जिनपिंग उससे बोलता है, अरे मैंने तो तुम्हें अपना नाम बता दिया है, लेकिन तुमने अभी तक मुझे अपना नाम नहीं बताया। अब शेंजी सोचती है कि अरे हाँ, मैंने तो अभी तक तुम्हें अपना नाम नहीं बताया, मेरा नाम है। फिर वो याद करती है कि उसका नाम क्या था, लेकिन उसे याद ही नहीं आता, तो वो रोने लग जाती है। तो जिनपिंग उसे कहता है, मैं तुम्हें एनी बुलाऊंगा और आज से तुम्हारा नाम एनी ही होगा। तो शेंजी खुश होती है और बोलती है, अरे वाह, एनी नाम तो बहुत अच्छा है, आज से सब मुझे एनी ही बोलेंगे। वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। तो जिनपिंग बोलता है, क्या तुम्हें अभी तक भूख नहीं लगी? तो एनी बोलती है, अरे मुझे तो सच में बहुत लगी है, मुझे वो वाले बर्गर खाने हैं। तो जिनपिंग उसके लिए बर्गर लेने जाता है, तभी वो उसे रोक देती है और बोलती है, अरे ऐसे चलकर जाओगे तो तुम्हारा सीक्रेट सबको पता चल जाएगा, तुम चेयर पर बैठ कर जाओ, आज से मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। तो जिनपिंग बहुत खुश होता है और उसके साथ चल पड़ता है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जिनपिंग का भाई फैन अपनी वाइफ लिन के साथ जिनपिंग से मिलने आया होता है। एनी उन्हें देखकर डर रही होती है। उसका भाई जिनपिंग से पूछता है कि उसने इस तरह किसी को बताए बगैर मैरिज क्यों की, और वो भी एक मैड लड़की से। तो जिनपिंग बोलता है कि वो भी तो अपाहज है। तो उसकी सिस्टर इन लॉ हंसने लगती है और बोलती है कि उसने शादी के लिए बहुत जल्दबाजी की, उसे दूसरी लड़की भी मिल सकती थी। फिर वो बोलती है कि कोई बात नहीं, मैंने आप दोनों के लिए एक गिफ्ट लाया है। वो एनी को बुलाकर वो देने लगती है और जानबूझकर नीचे गिरा देती है। एनी जब उसे लेने के लिए नीचे झुकती है तो वो उसका मजाक उड़ाने लगती है और बोलती है कि ये तो बिल्कुल पागल कुत्तों की तरह रिएक्ट करती है। लेकिन एनी को उससे कोई गुस्सा नहीं आता और वो उल्टा उस पर हंसने लगती है। तभी जिनपिंग का भाई अपनी वाइफ लिन से बोलता है कि हम यहाँ इनसे मिलने आए हैं, तो तुम उनसे थोड़ी रिस्पेक्ट से बात करो, और वो उसे डांटने लगता है। ये देखकर एनी बहुत खुश होती है और लिन का मजाक उड़ाने लगती है, जिससे लिन को बहुत गुस्सा आता है और वो उसे मारने की कोशिश करती है। तभी जिनपिंग का भाई उसे रोक देता है और वहाँ से चलने को कहता है, लेकिन लिन को बहुत गुस्सा आया होता है। वो बोलती है कि इस पागल ने मेरी इंसल्ट की तो इसे मुझसे माफ़ी मांगनी पड़ेगी। हमारी एनी जो कि एक बच्चे की तरह है, फौरन उससे माफ़ी मांग लेती है। उसे माफ़ी मांगने में बिल्कुल भी शर्म नहीं आती। लिन को खुशी होती है कि एनी ने उससे माफ़ी मांगी, लेकिन एनी फिर से उस पर हंसने लगती है, जिससे लिन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। लेकिन जिनपिंग का भाई उसे डांट कर वहाँ से ले जाता है। अब कार में जिनपिंग का भाई लिन पर चिल्लाने लगता है और बोलता है कि उसे अपने गुस्से पर कंट्रोल करना चाहिए, जब तक सब कुछ उनके हाथों में नहीं आता वो कुछ नहीं कर सकते। तो लिन उससे माफ़ी मांगने लगती है। जिनपिंग का भाई बोलता है कि हमारे लिए अच्छा ही हुआ कि जिनपिंग ने एक पागल से शादी कर ली। अब जल्द ही टियानबा भी शेंजी की कंपनी को टेक ओवर कर लेगा। इसके बाद मैं इसे अपने काम करवाने के लिए इस्तेमाल करूंगा। अब सब कुछ मेरे प्लान के मुताबिक हो रहा है, इसलिए अब तुम कोई गड़बड़ मत करना। अब जिनपिंग शेंजी की न्यूज़ देख रहा होता है, तो एनी उससे टीवी रिमोट छीन लेती है और खुद दिखने लगती है। लेकिन वो न्यूज़ देखकर अपना माजी याद करने लगती है और डर जाती है। तो जिनपिंग उसे हक करता है और बोलता है कि सब ठीक है, वो उसके साथ है। तभी असिस्टेंट वैंग आता है और उन्हें देखकर वापस जाने लगता है और बोलता है कि वो गलत वक्त पर आ गया। उसे लगता है कि वो दोनों रोमांस कर रहे हैं, लेकिन जिनपिंग उसे रोक लेता है और एनी को बाहर भेज देता है। फिर वो वैंग से पूछता है कि उसे कुछ पता चला कि शेन फैमिली में क्या चल रहा है। वैंग बोलता है कि शेंजी गायब है और टियानबा कंपनी को अपने कंट्रोल में ले रहा है, और जिनपिंग का भाई फैंग का प्लान उसके साथ पार्टनरशिप करने का है। अगर उसने शेन ग्रुप के साथ कोलैबोरेट किया तो पहले से ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा। जिस पर जिनपिंग वैंग से बोलता है, तुम बस उन पर नज़र रखो कि वो आगे क्या करते हैं, और मिस शेंजी के बारे में पता लगाओ कि वो आखिर गई कहाँ। अब जिनपिंग फ्रेश होकर सोने के लिए अपने कमरे में जाता है, जहाँ एनी पहले से मौजूद होती है। जिनपिंग उसे उसके कमरे में जाने को बोलता है, लेकिन एनी बोलती है कि उसे अकेले नींद नहीं आ रही, और वो जिनपिंग को अपने साथ खेलने के लिए बोलती है। फिर वो उसे अपने करीब खींचती है और उसे हक कर लेती है। अब जिनपिंग सोचता है कि ये क्या कर रही है, लेकिन उसे पता है कि ये भले ही देखने में एडल्ट है, लेकिन इसका दिमाग बच्चों जैसा है, इसलिए वो उसे कुछ नहीं कहता और चुपचाप उसे सुला देता है। अब नेक्स्ट डे जिनपिंग एनी को लेकर अपने ब्रदर के घर जाता है, जहाँ एनी उसे बोलती है कि यहाँ पर तो बहुत सारा खाना है,
तो जिनपिंग उससे बोलता है कि वो जो चाहे वो खा सकती है। फिर वो टेबल के पास आकर खाने की डिशेस देखने लगती है। लिन की मदर इन लॉ उससे बोलती है कि ये लड़की तो पूरी पागल है, फिर भी जिनपिंग ने उससे शादी की। लिन एनी को कुत्तों का खाना देती है और बोलती है कि तुम ये खाओ, ये बहुत अच्छा है। अब हमारी एनी बेचारी, उसे तो कुछ पता ही नहीं होता, तो लिन की बात मानकर वो खाना खाने लगती है। तो लिन उसकी गर्दन पकड़कर बोलती है कि इस खाने को इस तरह खाया जाता है, बिल्कुल कुत्ते की तरह। अब वो सभी वहाँ पर एनी की इंसल्ट करने लग जाते हैं और बोलते हैं कि ये लड़की तो पूरी पागल है, पता नहीं जिनपिंग ने इस लड़की से शादी क्यों की। वो उसके बारे में बहुत बुरा बोल रहे होते हैं। एनी अपने हाथ में अखरोट लेती है और लिन को खाने को बोलती है। लिन उसे मना करती है तो वो उसके पीछे लग जाती है। फिर लिन की मॉम के पास आती है और उन्हें वो खाने को देती है, जिससे उन्हें गुस्सा आता है। वो एनी को पुश कर देती हैं। तभी जिनपिंग आकर उसे पकड़ लेता है और बोलता है कि वो एनी के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। लिन की मॉम बोलती है कि ये सब उसकी वाइफ की वजह से हुआ है, उसने पूरा डिनर टेबल खराब किया और सबके सामने उसे कुत्ते का खाना खाने को बोल रही थी। जिस पर जिनपिंग बोलता है कि ये सब एनी के साथ पहले लिन ने किया, उसने देखा था जब लिन उसे ये खाने को दे रही थी। लिन बोलती है कि मैं तो बस मजाक कर रही थी। जिनपिंग बोलता है कि तुमने मेरी वाइफ की इंसल्ट की है और तुम्हें उससे माफी मांगनी होगी। अब लिन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और बोलती है मैं इस पागल से माफी नहीं मांगने वाली। तो उसकी मदर उसे डांटने लगती है और बोलती है कि अभी तुम उससे माफी मांगो, हम बाद में इसे देख लेंगे। लिन पहले तो मना करती है, लेकिन उसकी मॉम बोलती है कि वो जिनपिंग को नाराज नहीं कर सकते, उनके बिजनेस के लिए उसकी जरूरत है। तो लिन एनी से माफी मांग लेती है। अब मिस पी जिनपिंग से कहती है कि उनके कपड़े खराब हो गए हैं, तो वो बोलती है कि वो एनी को उसके साथ भेजें, वो उसे चेंज करवा देंगे। अब वो एनी को अपने साथ लाती है और उससे बातें करने लगती है और उससे पूछती है कि वो जिनपिंग को कहाँ मिली और जिनपिंग उसे इतना लाइक क्यों करता है। तो एनी बेचारी बोलने लगती है कि जिनपिंग उसे बहुत प्यार करता है और वो उसे बहुत सारे बर्गर ला कर देता है, इसलिए वो जिनपिंग से बहुत प्यार करती है और वो उसका हस्बैंड है। अब ये सुनकर मिस पी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो एनी पर चिल्लाने लगती है। एनी उसे बुरा भला बोलने लगती है तो गुस्से में वो एनी को मारती है, जिससे एनी बेहोश होती है। तभी वहाँ पर फैंग आता है और अपनी मॉम से पूछता है कि इसके साथ क्या हुआ। मिस पी बोलती है कि उसने बस उसे थोड़ा सा धक्का दिया था और ये बेहोश हो गई। फैंग बोलने लगता है कि पता नहीं उसका छोटा भाई इस पागल लड़की को कहाँ से उठा कर लाया है, वैसे वो भी तो एक पागल ही है, भला उसे कोई नॉर्मल लड़की क्यों प्यार करेगी। तो उसकी मॉम बोलती है कि उसे भी जिनपिंग से कोई लगाव नहीं है, लेकिन उनके बिजनेस के लिए उसे उनकी ज़रूरत है। तो फिर फैंग बोलता है कि अब उसे जिनपिंग की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसने शन ग्रुप के टेम्बो से बात की है और अब जल्द ही वो दोनों कोलैबोरेट करेंगे और अब उन्हें जिनपिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर वो उसे मार भी डाले तो भी उनका कोई नुकसान नहीं होगा। अब वो दोनों एनी को छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। अब एनी तो बिल्कुल बेहोश पड़ी होती है और उसके सर में चोट भी लगी होती है और सर में चोट लगने से उसे अपनी पिछली लाइफ की विजन्स आने लगते हैं। थोड़ी ही देर में वो होश में आ जाती है और उसे सब याद आता है कि उसके ब्रदर और फैमिली ने उसे जिंदा जमीन में गाड़ दिया था। उसे सब कुछ याद आता है और वो बिल्कुल ठीक हो जाती है। अब उसने मिस पी और फैंग की बातें भी सुन ली थी और उसे पता था कि ये लोग मिलकर जिनपिंग को मारने वाले हैं। तो वो सोचती है कि उसे पागल बनने का नाटक करना होगा जब तक सब ठीक नहीं हो जाता। अब उधर जिनपिंग एनी को ढूंढ रहा होता है। वो फैंग से एनी के बारे में पूछता है तो फैंग उससे रूडली बातें करने लगता है। जिनपिंग बोलता है कि अगर एनी को कुछ भी हुआ तो वो उन्हें नहीं छोड़ेगा। तो फिर वो उसे बोलता है कि क्या वो उसे डराने की कोशिश कर रहा है। तो जिनपिंग उसे पुश कर देता है और फिर एनी को ढूंढने लगता है। तो फैंग अपने जेब से एक नाइफ निकालता है और बोलता है कि अब उसे जिनपिंग की ज़रूरत नहीं है, वो उसे मार डालेगा। अब वो जिनपिंग को मारने ही वाला होता है, तभी एनी बड़ी ही चालाकी से उसके हाथ से चाकू ले लेती है और उसे गिरा देती है और उसे ही चाकू से डर नहीं लगता है। तभी मिस पी वहाँ आती है और जिनपिंग को बोलती है कि इस पागल को फैंग से दूर रखो। अब जिनपिंग एनी के हाथ से चाकू ले लेता है और वो देखता है कि एनी के सर पर चोट लगी है। वो उससे पूछता है कि ये कैसे हुआ। तो मिस पी बोलने लगती है कि एनी वॉशरूम में गई थी तभी उसे ये चोट लगी। लेकिन जिनपिंग समझ जाता है कि इन लोगों ने एनी के साथ कुछ गलत किया है, इसलिए वो फौरन उसे वहां से ले जाता है और फैंग मिस पी से बोलता है कि ये पागल लड़की तो सच में बहुत ही खतरनाक है। अगर जिनपिंग ने उसे रोका नहीं होता तो वो उसे मार ही डालती। उधर जिनपिंग एनी को घर लाता है और उसकी चोट पर पट्टी लगाता है। इसके बाद वो असिस्टेंट बैंक को लेकर वहां से चला जाता है और अब एनी सोचती है कि उसे पता लगाना होगा कि अब उसकी फैमिली कहाँ है और क्या कर रही है। वो बेस बदल कर उनके ऑफिस जाती है, जहाँ पर सुनती है कि उन लोगों ने उसके जाने के बाद किस तरह से ग्रुप को अपने कंट्रोल में ले लिया है और अब पूरी कंपनी को टियाम्बा रोल कर रहा है।
उसके डैड बोलते हैं कि अभी तक सब कुछ उनके कंट्रोल में नहीं आया है। अभी भी सबको लगता है कि शेंजी जिंदा है, इसलिए अभी तक कंपनी के बोर्ड मेंबर्स उनकी बात को सीरियसली नहीं ले रहे। तो उन्हें जल्दी सभी को बताना होगा कि शेंजी मर चुकी है और अब सब कुछ उसके ब्रदर टियाम्बा के कंट्रोल में है। टियाम्बा बोलता है कि हाँ, अब उन्हें जल्दी इस बात को सभी को बताना होगा ताकि सारा कंट्रोल उसके हाथ में आए। उधर बाहर शेंजी भी उनकी बात सुन लेती है और बोलती है कि मैं तुम्हें ऐसा करने नहीं दूंगी। तुमने मुझे धोखा देकर मारने की कोशिश की है, मैं इसका बदला तुमसे जरूर लूंगी। तभी एक लेडी आकर उससे पूछने लगती है कि वो कौन है और यहाँ पर क्या कर रही है, और वो लड़की दरवाजा खोल देती है। तभी टियाम्बा और उसकी माँ शेंजी को देख लेते हैं। शेंजी फौरन वहां से भाग जाती है और वो लोग भी उसके पीछे आते हैं। टियाम्बा की मॉम उससे पूछती है कि क्या उसने उसका चेहरा देखा था। वो बिल्कुल शेंजी की तरह दिख रही थी। टियाम्बा बोलता है कि उसने ठीक से नहीं देखा क्योंकि उसने मास्क पहना हुआ था, लेकिन अगर वो शेंजी भी हुई तो वो उसे दोबारा मार डालेगा। अब वो गार्ड को बोलकर सभी दरवाजे बंद कर देता है और शेंजी के पीछे भागता है। वो उसे पकड़ने वाला होता है कि तभी जिनपिंग आकर उसे बचा लेता है। फिर टियाम्बा शेंजी को ढूंढते हुए उसके पास आता है, लेकिन शेंजी जियांपिंग की गोद में बैठी होती है, जिससे टियाम्बा उसे देख नहीं पाता। लेकिन फिर भी उसे शक होता है, इसलिए वो जिनपिंग से कहता है कि ये लड़की कौन है और उसके साथ क्या कर रही है। वो इसका चेहरा देखना चाहता है। जियांपिंग बोलता है कि ये उसकी वाइफ है और ये आम लोगों की तरह नहीं, इसका दिमाग एक बच्चे की तरह है और ये उससे डर रही है। तो टियाम्बा बोलता है कि क्या ये वही लड़की है जिससे उसने शादी की है। उसके भाई फैंग ने बताया कि जियांपिंग ने एक पागल से शादी की है। जियांपिंग गुस्से से बोलता है कि इसकी बीवी आम लड़कियों की तरह नहीं है, लेकिन वो उनसे कई गुना ज्यादा बेहतर है। तो टियाम्बा बोलता है कि फिर इसे मेरे ऑफिस में क्यों लाए, इसे फौरन यहाँ से ले जाओ। अब टियाम्बा वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद जिनपिंग शेंसी से पूछता है कि वो यहाँ पर क्या कर रही है और उसका शेन फैमिली से क्या रिलेशन है, और बोलता है कि तुम सच में पागल हो या सिर्फ तमाशा कर रही हो। शेंजी सोचती है कि जियानपिंग को उस पर शक हो गया है, लेकिन फिर वो अचानक से उसे किस करती है और बोलती है कि मुझे तुम्हारी याद आ रही थी और मुझे बर्गर भी खाना था, तो इसलिए मैं तुम्हारे पीछे पीछे यहाँ आ गई। और वो बहुत अजीब तरीके से मुस्कुराने लगती है। तो जियानपिंग सोचता है कि ये तो नॉर्मल नहीं लगती, ये सच में एक बच्चे की तरह है। तो फिर वो उसे घर ले आता है। अगले दिन शेंजी सोचती है कि अब उसके पास 6 दिन है। 6 दिन के बाद उसकी फैमिली वाले अनाउंस करेंगे कि वो मर चुकी है और शेन ग्रुप को अपने कंट्रोल में ले लेंगे, और वो बोलती है कि वो ऐसा नहीं होने देगी। तभी मेड आंटी बोलती है कि आज जिनपिंग मीटिंग के लिए ऑफिस गए हैं तो उन्हें आने में देर होगी, और उन्होंने कहा है कि उनके आने से पहले एनी को खाना खिला देना। अब शेंजी यहाँ पर बिल्कुल एनी की तरह नाटक करने लगती है और मेड आंटी से बोलती है कि उसे जिनपिंग के साथ होटल में बर्गर खाने जाना है। मेड आंटी बोलती है कि मिस्टर जिनपिंग मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, वो अभी नहीं आ सकते। तो एनी उसके पास से फोन लेती है और जिनपिंग को कॉल करती है। अब असिस्टेंट वैंग जिनपिंग को फोन स्पीकर पर रख कर देता है और एनी जिनपिंग से बोलती है कि वो जल्दी घर आए, उसे उसके साथ खाना खाना है और उसके साथ खेलना भी है। अब फोन स्पीकर ओपन होने की वजह से सभी लोग उनकी बात सुन लेते हैं, जिससे जिनपिंग को बहुत एम्बैरेस फील होता है। सभी लोग बोल रहे होते हैं कि जिनपिंग की वाइफ उससे किस तरह बात करती है। जिनपिंग वैंग को डांटता है कि उसने फोन स्पीकर पर क्यों रखा। वैंग माफी मांगने लगता है। फिर वैंग बोलता है कि आज उसकी टियाम्बा के साथ मीटिंग है और उसे वहां जाना चाहिए, लेकिन जिनपिंग बोलता है कि वो आज की मीटिंग पोस्टपोन कर दे, उसे एनी के पास जाना होगा। फिर वो एनी को लेकर एक होटल में आता है, जहाँ पर फैंग भी लिन के साथ आया होता है। फैंग एनी की फोटो लेता है। लिन उससे पूछती है कि वो उसकी फोटो क्यों ले रहा है, तो वो बोलता है कि उसे टियाम्बा ने बोला है कि वो एक बार जिनपिंग की वाइफ को देखना चाहते हैं। फैंग बोलता है कि टियाम्बा को शायद उस पागल लड़की में इंटरेस्ट है, इसलिए उसने ऐसा कहा। लिन बोलती है ठीक है, हमें क्या, हम इसे टियाम्बा को देकर इससे अपना काम निकलवा लेंगे। अब वो दोनों जिनपिंग के पास आते हैं। जिनपिंग बोलता है कि वो अचानक यहाँ कैसे। फैंग बोलता है कि उनका मन हुआ कि आज होटल में खाना खाएं, इसलिए वो यहाँ आए हैं। अब लिन यहाँ पर अपना नाटक करने लगती है और रोते हुए एनी से माफी मांगती है। एनी उसे रोता हुआ देखकर उसके करीब आती है और उसके आंसू पोंछने लगती है, जिससे लिन का मेकअप खराब हो जाता है और उससे गुस्सा आता है और वो खुद पर कंट्रोल नहीं रख पाती और एनी को मारने की कोशिश करती है। तभी फैंग उसे पकड़कर बोलता है कि तुम सारा प्लान बर्बाद कर दोगी। अब लिन खुद पर कंट्रोल करती है और एनी से माफी मांगने लगती है। फिर एनी से कहती है कि तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें एक बहुत अच्छी चीज दिखाती हूँ। अब वो एनी को होटल के रूम में लेकर आती है और फैंग टियाम्बा को कॉल करके उसी होटल में बुलाता है और बोलता है कि उसने उसके लिए जिनपिंग की वाइफ को रेडी किया है। लिन एनी को रूम में लेकर उस पर चिल्लाना शुरू करती है।
एनी वहाँ से जाने की कोशिश करती है लेकिन लिन उसे जाने नहीं देती और बोलती है कि जब तक टियाम्बा नहीं आता वो कहीं नहीं जा सकती। अब एनी एक बॉटल लेकर लिन के सर में मार देती है जिससे वो बेहोश हो जाती है। तभी जिनपिंग भी वहाँ आता है और उसे देख लेता है, लेकिन एनी नाटक करने लगती है कि उसने कुछ नहीं किया, ये खुद ही बेहोश हो गई। तभी टियाम्बा आता है तो एनी जिनपिंग को लेकर वहाँ से बाहर आती है और वो दोनों छुप जाते हैं। जिनपिंग सोचता है कि अगर ये लड़की पागल है तो ये इतनी आसानी से ये सब कैसे कर रही है। अब टियाम्बा अंदर आता है और लिन को देखकर उसे लगता है कि ये जिनपिंग की वाइफ है, तो वो उसके साथ गलत करने की कोशिश करता है। जिनपिंग और एनी भी देख रहे होते हैं तो जिनपिंग एनी से बोलता है ये सब बच्चों को नहीं देखना चाहिए। वो उसकी आंखों पर हाथ रख देता है और फिर खुद देखने लगता है। अब टियाम्बा लिन को किस कर रहा होता है, तभी लिन का शौहर फेंग आता है। पहले तो वो खुश होता है क्योंकि उसे लगता है कि टियाम्बा के साथ एनी है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि वो लिन है तो वो फौरन टियाम्बा से उसे दूर कर देता है। पर उन दोनों में लड़ाई शुरू होती है। फेंग टियाम्बा को एक घूंसा मारता है जिससे टियाम्बा को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो फेंग से अपनी पार्टनरशिप तोड़ देता है। फेंग बोलता है कि ये उसकी वाइफ है, तो टियाम्बा बोलता है कि फिर उसने उसे यहाँ क्यों भेजा, वो तो एनी को लाने वाला था। फेंग उसे समझाने की कोशिश करता है लेकिन टियाम्बा उसकी एक नहीं सुनता, वहां से चला जाता है। और ये सब चुपके से एनी और जिनपिंग देख रहे होते हैं। जिनपिंग एनी को पकड़कर पूछने ही वाला होता है कि क्या वो वाकई में पागल है या सिर्फ नाटक कर रही है, लेकिन एनी आंख बंद कर लेती है और सोने का नाटक करती है। तो जिनपिंग उसे घर चलने को बोलता है। उधर फेंग ने लिन को घर लाया होता है और वो उसे बहुत डांट रहा होता है, लेकिन वो उसे समझाने की कोशिश करती है कि उसमें उसकी कोई गलती नहीं। एनी ने उसके सर पर बोतल मारी जिससे वो बेहोश हो गई थी। फिर बोलती है कि वो लड़की पागल है, वो ऐसा नहीं कर सकती। फेंग बोलता है कि वो लड़की पागल है, वो ऐसा नहीं कर सकती। तो लिन बोलती है कि वो पागल नहीं है, वो बस नाटक कर रही है, उसे नहीं लगता कि वो पागल है। लेकिन फेंग उसकी बात नहीं सुन रहा होता है। तभी मिस पी आती है और बोलती है कि शायद लिन सच बोल रही है। तो फेंग बोलता है कि अगर एनी पागल होने का ड्रामा कर रही है तो उन्हें इसके बारे में पता लगाना होगा कि वो ऐसा क्यों कर रही है। नेक्स्ट डे मिस पी एनी के पास जाती है और उससे बातें करने लगती है। एनी समझ जाती है कि ये यहाँ पर क्यों आई है, तो वो बिल्कुल पागलों जैसा नाटक करने लगती है। तब मिस पी पानी के अंदर एक दवा मिलाकर उसे देने की कोशिश करती है। एनी सोचती है कि अगर उसने ये नहीं लिया तो ये लोग समझ जाएंगे कि वो पागल नहीं है, लेकिन उसे लगता है कि ये लोग पानी के अंदर कुछ मिलाकर उसे फंसाना चाहते हैं। इसलिए वो गुस्से में वो पानी का गिलास लेकर मिस पी के ऊपर फेंकने वाली होती है कि तभी जिनपिंग वहां आकर उसे रोक देता है और अपने स्टेप मॉम से पूछता है कि आप यहाँ आई और मुझे बताया भी नहीं। फिर आकर वो गिलास लेता है और खुद ही उसको पीने लगता है। उसकी स्टेप मॉम और लिन ये देखकर बहुत खुश होते हैं और सोचती हैं कि अगर इसने जिनपिंग को पानी पीने से नहीं रोका तो पता नहीं क्या होगा। जिनपिंग पानी पीने ही वाला होता है कि तभी अचानक रुक जाता है और कहता है कि मैंने एनी से बहुत जल्दबाजी में शादी की और आप लोगों को किसी की दावत भी नहीं दी, इस बात का मुझे बहुत अफसोस हो रहा है। तभी एनी उसे एक 10 मिलियन का चेक देती है और कहती है कि वो एनी के लिए डायमंड रिंग खरीदे। फिर वो जिनपिंग से कहती है कि पहले उसे पानी पीना चाहिए। अब जिनपिंग वो गिलास मुंह को लगाता है तभी उसे खांसी आने लगती है और वो उसे नीचे रख देता है। उसी वक्त एनी वो चेक लेकर उछलना शुरू करती है। मिस पी उसे रोकने की कोशिश करती है तो जिनपिंग कहता है कि ये चेक उसके लिए ही है, वो उसे एक रिंग गिफ्ट करने वाला है। तो एनी खुश होकर जिनपिंग को लेकर वहां से चली जाती है, जिससे मिस पी को बहुत ज्यादा बुरा लगता है। वो लिन से कहती है कि इस पागल की वजह से आज उसने बहुत सारे पैसे लॉस्ट कर दिए। अब लिन अपनी मदर इन लॉ को बताने लगती है कि शायद एनी पागल नहीं है, वो बस नाटक कर रही है। तुमने उसका परफॉर्मेंस देखा ना कि उसने किस तरह जिनपिंग को पानी पीने से रोक दिया। मिस पी भी सोचती है कि हाँ, उसने वो नोटिस किया कि एनी ने किस तरह बहाना बनाकर जिनपिंग को वहां से ले गई। अब वो दोनों बातें कर रहे होते हैं कि तभी एनी गर्म पानी लेकर उनके सामने आ जाती है और कहती है कि जब मैं तुम्हारे घर पर आई थी तब तुमने मेरे ऊपर पानी डाला था ना, अब मैं ये गर्म पानी तुम दोनों के ऊपर डालूंगी। और वो पागलों की तरह उनके पीछे लग जाती है। अब उन दोनों को लगता है कि ये लड़की हकीकत में पागल है और वो वहाँ से भाग जाते हैं। उनके जाने के बाद एनी कहती है कि अब इतना सब कुछ करने के बाद उन्हें यकीन हुआ होगा कि मैं पागल हूँ। तभी उसके पीछे जिनपिंग आकर खड़ा होता है तो एनी फिर से पागलों जैसी एक्टिंग करने लगती है और कहती है कि उस ओल्ड वुमेन ने और लिन ने उसे हर्ट करने की कोशिश की और जोर जोर से रोने लगती है। तो जिनपिंग कहता है कि वो दोबारा उन्हें उसे हिट करने नहीं देगा और उसे चुप करा देता है। तो एनी फिर से नाटक शुरू करती है और कहती है कि अब चलो मुझे रिंग खरीद कर दो। जिनपिंग कहता है हाँ, वो उसे आज रिंग खरीद कर देगा। तो एनी सोचती है कि उसे किसी भी तरह मिस्टर सू के मॉल जाकर उनसे मिलना होगा और उनके पास अपनी रिंग लेनी होगी।
तभी वो अपने शेन ग्रुप को वापस ले पाएगी। तो वो जिनपिंग को कहती है कि उसे उस वाले मार्केट से रिंग खरीदनी है। जिनपिंग मान जाता है और कहता है कि हम पहले कुछ खा लेते हैं, इसके बाद चलेंगे। अब वो दोनों लंच शुरू करते हैं। लंच के दौरान एनी जूस लेने के लिए खड़ी होती है, तभी जिनपिंग उसे पीछे से पकड़ लेता है और उसे जूस पिलाने की कोशिश करता है। एनी बहुत ही रोमांटिक होकर उसे देखने लगती है। अब एनी जिनपिंग के साथ रिंग लेने के लिए एक मॉल में आती है। वहां पर लिन भी अपनी फ्रेंड फीफी के साथ आती है। लिन जिनपिंग और एनी को देखकर फीफी को कहती है कि ये वही लड़की है जिसके लिए जिनपिंग ने उसकी वेडिंग कैंसिल कर दी थी और उससे शादी कर ली। फीफी को ये देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो जिनपिंग के पास जाती है और उससे कहती है कि उसने इस पागल लड़की के लिए उसको क्यों छोड़ दिया। फीफी जिनपिंग से कहती है कि उसके इनकार की वजह से उसकी फैमिली वालों की बहुत इंसल्ट हो गई है और वो चाहती है कि जिनपिंग उनसे माफ़ी मांगे। जिनपिंग कहता है कि वो किस चीज़ के लिए उससे माफ़ी मांगे। उसके साथ मैरिज उसने अरेंज नहीं की थी, ये सब उसकी स्टेप मॉम का प्लान था। इससे पहले तो वो उसे कभी मिला भी नहीं। फीफी फिर भी उसकी बात नहीं मानती और कहती है कि तुम नील डाउन होकर मुझसे माफ़ी मांगो। लिन कहती है कि फीफी तुम ये क्या बोल रही हो, ये बेचारा तो घुटने पर बैठ ही नहीं सकता, ये तो माजूर है। शेंजी को ये सब देखकर बहुत गुस्सा आता है और वो फीफी के पास आकर उसका मजाक उड़ाने लगती है और बोलती है कि उसके चेहरे से मेकअप की स्मेल आ रही है, जिससे फीफी को बहुत गुस्सा आता है और वो एनी पर अटैक करती है, लेकिन एनी आसानी से उसके हाथ को पकड़ लेती है। लिन भी फीफी की हेल्प करने आती है, लेकिन एनी उन दोनों को पुश कर देती है, जिससे फीफी की नाक से खून आने लगता है। फीफी मॉल के मैनेजर को बुलाती है और उसे बोलती है कि वो अभी इस पागल लड़की को मॉल से बाहर निकाल दे। मैनेजर बोलता है कि ये लड़की मिस्टर पी के साथ आई हुई है और वो उसे इस तरह बाहर नहीं निकाल सकता। तो फीफी बोलने लगती है कि वो शेन ग्रुप की प्रेसिडेंट टेम्पिया की फियांसी है और ये मॉल उनके अंदर आता है और अगर उसने इसकी बात नहीं मानी तो वो उसे जॉब से फायर कर देंगे। अब मैनेजर को भी उसकी बात माननी पड़ती है। लिन जिनपिंग से बोलती है कि अगर वो नील डाउन होकर फीफी से माफ़ी मांगेगा तो ये मामला यहीं पर ख़त्म हो जाएगा। उसके लिए अच्छा ही होगा कि वो फीफी से माफ़ी मांगे, क्योंकि अब वो शेन फैमिली की डॉटर इन लॉ बनने वाली है, इसलिए ये उसके बिजनेस के लिए ठीक नहीं होगा कि वो शेन फैमिली से दुश्मनी करे। जिनपिंग उसकी बात नहीं सुनता तो फीफी मैनेजर से बोलती है कि वो एनी को घसीटकर यहाँ से बाहर निकाल दे। अब गार्ड्स एनी को पकड़ लेते हैं और उस पर हमला करने ही वाले होते हैं कि तभी मॉल के मालिक मिस्टर सू वहाँ पर आ जाते हैं और गार्ड्स पर चिल्लाने लगते हैं कि उनकी हिम्मत कैसे हुई उसको हाथ लगाने की। वो एनी के पास आते हैं और बोलते हैं कि मिस शेन, मैं आपसे इसके लिए माफ़ी मांगता हूँ। अब एनी मिस्टर सू से आंख मारकर बोलती है कि वो शेन नहीं है, वो एनी है। अब वो भी समझ जाता है कि मिस शेन अपनी आइडेंटिटी छुपा रही हैं। फीफी मिस्टर सू को बोलती है कि वो टियाम्बा की फियांसी है और अगर उसने उसकी बात नहीं मानी तो वो ये मॉल बंद करवा देगी। मिस्टर सू फीफी से बोलते हैं कि वो एनी और उसके हस्बैंड को बाहर नहीं निकालेगा। तो फीफी बोलती है कि तुमने सुना नहीं, मैं शेन ग्रुप के प्रेसिडेंट टियाम्बा की फियांसी हूँ और अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम शेन फैमिली से दुश्मनी मोल ले लोगे। मिस्टर सू बोलते हैं तो तुम क्या चाहती हो कि मैं उन्हें यहाँ से बाहर निकालूं? वो बोलती है हाँ, मैं यही चाहती हूँ कि तुम इन्हें धक्के मारकर यहाँ से बाहर निकाल दो। मिस्टर सू अपने आदमियों को बोलते हैं कि फीफी और मिस लिन को मारकर यहाँ से बाहर निकाल दो और दोबारा कभी भी उन्हें यहाँ पर एंट्री मत देना, चाहे कुछ भी हो जाए। मैनेजर मिस्टर सू से बोलता है कि आप ये क्या कर रहे हैं, ये शेन फैमिली की डॉटर इन लॉ है, हम इनसे दुश्मनी नहीं कर सकते। तो मिस्टर सू बोलते हैं तुम अपने काम पर ध्यान दो, अगर तुम्हें यहाँ पर काम करना है तो ईमानदारी से करो, किसी की गुलामी मत करो, और अगर मिस एनी कभी भी उनके मॉल में विजिट करती है तो वो उन्हें सबसे अच्छी सर्विस फराहम करें। अब मैनेजर सोचता है कि मिस्टर सू इस पागल लड़की के लिए इतना सब क्यों कर रहे हैं। अब मिस्टर सू एनी को बोलते हैं कि आप मेरे साथ चलें, मैं आपको अच्छी डिज़ाइनर बताता हूँ। अब एनी मिस्टर सू के साथ चली जाती है। मिस्टर सू एनी से बोलते हैं कि वो इतने वक्त से कहाँ थी और उसने अपनी आइडेंटिटी क्यों छुपाई हुई है, उसने उसे बहुत ढूंढा। और वो बोलते हैं कि ये सब क्या चल रहा है, टियाम्बा ने उसकी जगह कैसे ले ली और उसने ये कैसे होने दिया। अब एनी मिस्टर सू को बोलती है कि वो ये बात किसी को नहीं बताती कि वो जिंदा है, उसे अभी तक अपने प्लान को पूरा करना है, तब तक वो इसी तरह पागल बनकर मिस्टर जिनपिंग के साथ रहने वाली है। अब पर घर पर जिनपिंग वांग को बोलता है कि कल रात टियाम्बा पूरे शेन ग्रुप को अपने कंट्रोल में लेने वाला है और उसने एक पार्टी अरेंज की है और उसे भी इनवाइट किया है। अब वो बातें कर रहा होता है तभी वहाँ एनी आती है, तो वैंग वहाँ से चला जाता है और जिनपिंग एनी को अपने क्लोज करके उसे किस करता है। नेक्स्ट डे पार्टी में बहुत सारे रिचेस्ट लोग आए हुए होते हैं, जहाँ पर फैंग टियाम्बा के पास आकर उसे कॉन्ग्रेचुलेशन देता है और बोलता है कि फाइनली अब तुम्हारे सारे गोल पूरे होंगे।
टियाम्बा बहुत खुश होता है और अपनी मॉम और अपने डैड के साथ मिलकर सभी को बताता है कि अब से वो पूरे शन ग्रुप का कंट्रोल अपने हाथ में लेने वाला है। तभी यहाँ पर शेंजी की एंट्री होती है, जिसे देखकर टियाम्बा और उसकी मॉम और डैड बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि ये लड़की अभी तक जिंदा कैसे है। फ्रैंक शेंजी का हाथ पकड़कर बोलता है कि वो यहाँ पर क्या कर रही है, ये पार्टी पागलों के लिए नहीं है, और उसकी इंसल्ट करने लगता है। तो शेंजी उसे पुश करती है और बोलती है कि दोबारा कभी भी मुझे हाथ मत लगाना। फ्रैंक समझ जाता है कि ये लड़की पागल नहीं है। वो उससे पूछता है कि वो कौन है और वो तमाशा क्यों कर रही थी। तो शेंजी सभी के सामने बोलती है कि वो शन फैमिली की असली वारिस और शन ग्रुप की लीडर शेंजी है। अब सभी लोग उसे बहुत हैरानी से देख रहे होते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि शायद ये झूठ बोल रही है और उस पर शक करते हैं। तभी शेंजी उन्हें अपने रिंग बताती है और बोलती है कि ये शन फैमिली की निशानी है। जब लोग उस रिंग को देखते हैं तो समझ जाते हैं कि ये शन ग्रुप की लीडर शेंजी है। वो उसे पहचान लेते हैं और टियाम्बा और उसके डैड को गालियां देने लगते हैं कि क्यों उन्होंने उससे झूठ बोला कि शेंजी मर चुकी है। टियाम्बा और उसके डैड सभी विजिटर्स और बोर्ड मेंबर्स को बोलने लगते हैं कि ये लड़की झूठ बोल रही है, शेंजी मर चुकी है, ये लड़की उसका चेहरा लेकर उन्हें धोखा दे रही है। तो शेंजी बोलती है कि उसके पास शन ग्रुप के रिंग है और ये प्रूफ है कि वो असली शेंजी है। तो टियाम्बा के डैड बोलते हैं कि शायद ये रिंग फेक हो सकती है। तो सभी बोर्ड मेंबर बोलते हैं कि अगर ये रिंग फेक है तो पहले इसे टेस्ट कराओ। अगर ये रिंग नकली है तो पता चल जाएगा कि ये लड़की झूठ बोल रही है, लेकिन अगर ये रियल रिंग है तो समझ जाना कि यही शेंजी है। अब टियाम्बा और उसके डैड उसके लिए मान जाते हैं और शेंजी भी मान जाती है, क्योंकि उसे पता है कि शन ग्रुप के सभी डॉक्यूमेंट्स उस कॉडेक्स में रखे हुए हैं जो सिर्फ इस रिंग से ओपन होता है। अब गार्ड्स वो कॉडेक्स लेकर आते हैं जो सिर्फ शेंजी खोल सकती थी। जब शेंजी उस कॉडेक्स को ओपन करने के लिए अपनी रिंग का इस्तेमाल करती है तो वो ओपन नहीं होता और बताता है कि ये रिंग फेक है। तो शेंजी हैरान होती है कि ये कैसे हो गया। टियाम्बा और उसके डैड बोलते हैं कि ये लड़की झूठ बोल रही है, ये रियल शेंजी नहीं है। अब वो सभी लोग शेंजी को बोलते हैं कि वो झूठी है और उसे बुरा भला बोल रहे होते हैं। शेंजी भी परेशान होती है कि अब क्या करे। उधर हम देखते हैं कि जिनपिंग के पास शन ग्रुप का कॉडेक्स होता है जिसे वैंग ने शन फैमिली से चुरा कर लाया होता है। यहाँ पता चलता है कि जिनपिंग को पहले से ही शेंजी की रियल आइडेंटिटी मालूम हो गई थी, लेकिन उसने उसे बताया नहीं क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वो शेंजी के मकसद के बीच आए। अब वैंग जिनपिंग को वो कॉडेक्स दिखाकर बोलता है कि उसे सिर्फ एनी यानी शेंजी ही खोल सकती है। वैंग बोलता है कि ये कॉडेक्स असली है और जिसे अभी शेंजी ओपन कर रही थी वो फेक है, जिसे टियाम्बा और उसके डैड ने बनाया है। अब जिनपिंग वैंग को देखकर बोलता है कि उसे शेंजी के पास ले जाओ। अब वो कॉडेक्स लाया जाता है जिसे देखकर टियाम्बा और उसके मॉम डैड बहुत डर जाते हैं और वो समझ जाते हैं कि अब वो पकड़े जाएंगे। शेंजी कॉडेक्स पर अपना हाथ रखती है तो वो खुल जाता है। ये देखकर सभी लोग समझ जाते हैं कि यही शेंजी है और सभी लोग उसके सामने झुक जाते हैं और उसे रिस्पेक्ट देने लगते हैं। शेंजी मिस्टर सू से पूछती है कि उसके पास कोडेक्स कहाँ से आया। मिस्टर सू बोलते हैं कि ये जिनपिंग के पास था और उसने ही उसे सही सलामत यहाँ लाया है। ये सुनकर शेंजी खुश होती है। अब उसके डैड और स्टेप मॉम शेंजी से माफ़ी मांगने लगते हैं, लेकिन शेंजी बोलती है कि इन लोगों ने उसकी जान लेने की कोशिश की है, अब वो उन्हें माफ़ नहीं करेगी। उसके डैड को चक्कर आने लगते हैं, लेकिन शेंजी फिर भी उनकी हेल्प नहीं करती और बोलती है कि अब उसका और उनका कोई रिश्ता नहीं है। टियाम्बा शेंजी पर हमला करता है, लेकिन गार्ड उसे पकड़ लेते हैं और फिर उन तीनों को धक्के मारकर वहां से बाहर निकाल देते हैं। अब फाइनली सब कुछ फिर शेंजी के कंट्रोल में आ चुका था और वो सभी से बोलती है कि वो अब शन ग्रुप के सभी रूल्स और रेगुलेशंस तब्दील करने वाली है। इसके बाद शेंजी जिनपिंग के पास जाती है और उससे माफ़ी मांगती है कि उसने उससे अपनी आइडेंटिटी छुपाई और उसे थैंक यू कहती है, क्योंकि अगर वो उसके पास नहीं आता तो वो अभी तक एक पागल की तरह इधर उधर भटक रही होती। जिनपिंग उसका हाथ पकड़कर बोलता है कि उसे थैंक यू कहने की ज़रूरत नहीं है, वो उसकी वाइफ है और वो उससे प्यार करता है। अब शेंजी भी उसे अपनी फीलिंग्स बताती है और फिर उसे किस करती है। अब फैंग और लिन भी उनके पास आते हैं और उनसे अपोलोजाइज करने लगते हैं। लिन शेंजी से माफ़ी मांगने लगती है। फैंग बोलता है कि शेंजी उन्हें माफ़ करे और उनकी कंपनी के साथ अपनी डील को क्लोज ना करे, लेकिन शेंजी उन्हें बहुत एटीट्यूड के साथ बोलती है कि वो बाद में बात करेंगे, अभी वो अपने हस्बैंड के साथ वक्त गुजारना चाहती है। तो फैंग बाहर आता है और बोलता है कि उसे किसी भी तरह उन्हें सब कुछ सिखाना होगा, वरना ये लोग इसे बिजनेस नहीं करने देंगे। अब वो टियाम्बा के पास जाता है और उसे ड्रिंक पिलाने लगता है और बोलता है कि उन्हें साथ में काम करना चाहिए, तभी वो शेंजी और जिनपिंग को रास्ते से हटा सकते हैं। रात में शेंजी फ्रेश होकर बाहर आती है तो जिनपिंग उसे पकड़कर किस करता है और फिर वो दोनों एक साथ टाइम स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट डे वैंग जिनपिंग को बोलता है कि शेंजी अभी तक ऑफिस नहीं गई
और अगर वो ऑफिस नहीं गई तो उनके प्रोजेक्ट पास नहीं होंगे और कंपनी के एम्प्लॉय भी नाराज हो जाएंगे। अब वो दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि तभी शेंजी वहां आ जाती है और बोलती है कि वो कल से ऑफिस जाएगी। आज उसे अपने हस्बैंड के साथ टाइम स्पेंड करना है। तो जिनपिंग बोलता है कि हम किसी और दिन बात करेंगे, लेकिन उसका आज ऑफिस जाना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अब शेंजी उसकी बात मानकर ऑफिस आती है, जहां वो देखती है कि टियाम्बा उसके ऑफिस में बैठा होता है, जिसे देखकर शेंजी को बहुत गुस्सा आता है और वो उसे बाहर निकल जाने को बोलती है। लेकिन वहां पर बोर्ड मेंबर्स होते हैं, वो बोलते हैं कि टियाम्बा यहाँ पर फैंग ग्रुप की तरफ से आया है और वो उसे इस तरह बाहर नहीं निकाल सकते हैं। टियाम्बा बोलता है कि अब वो फैंग ग्रुप का सीईओ है और फैंग ग्रुप और शेन ग्रुप दोनों एक साथ मर्ज हो चुके हैं और ये काम खुद टियाम्बा नहीं किया था जब वो शेन ग्रुप का प्रेसिडेंट बना था। इसलिए बोर्ड मेंबर्स बोलते हैं कि रूल के हिसाब से वो उनकी मीटिंग में बैठ सकता है। मिस्टर सू शेंजी की साइड लेते हुए बोलता है कि उसे बाहर निकाल देना चाहिए क्योंकि उसने शेन ग्रुप को धोखा दिया था। लेकिन बाकी के बोर्ड मेंबर्स ये नहीं चाहते, तो अब उनके पास कोई रास्ता नहीं होता। लेकिन शेंजी बोलती है कि उसने वो सभी प्रोजेक्ट्स और पार्टनरशिप्स कैंसिल कर दी हैं जो टियाम्बा ने बनाई थी। अब वो फिर शेन ग्रुप की प्रेसिडेंट बन चुकी है और उसने फैंग ग्रुप के साथ अपनी को पार्टनरशिप को ख़त्म कर दिया है और उसके बदले पाई ग्रुप को अपने साथ किया है। शेंजी ने जिनपिंग के नाम 50% शेयर कर दिए होते हैं, इसलिए अब जो जिनपिंग फैसला करेगा वही सबको मानना होगा। अब जिनपिंग फैंग ग्रुप के साथ सभी अलायंस तोड़ देता है। अब बोर्ड मेंबर्स को भी कोई एतराज नहीं होता क्योंकि उन्हें बस एक छोटी कंपनी का साथ चाहिए था जो अब उन्हें मिल चुका था। इसलिए वो सब शेंजी की साइड में हो जाते हैं और वो सभी लोग टियाम्बा और फैंग को बाहर निकाल जाने को बोलते हैं। टियाम्बा शेंजी से बोलता है कि वो पागल है, उसने एक अपाहज के नाम अपने 50% शेयर कर दिए। लेकिन शेंजी उसकी बात का कोई रिएक्ट नहीं करती क्योंकि वो जानती थी कि जिनपिंग बिल्कुल ठीक है। अब फैंग अपने घर पर होता है, तभी वहाँ उसकी मॉम मिस पी आती है और उसे बोलने लगती है कि उसे जिनपिंग से बदला लेने के लिए कुछ बड़ा करना चाहिए। फैंग बोलता है कि उसे क्या करना चाहिए क्योंकि जो भी प्लान वो बनाता है वो फेल हो जाता है। जिनपिंग हर बार उससे जीत जाता है। बचपन से आज तक जो भी चीज़ उसे चाहिए होती है वो पहले जिनपिंग के पास जाती है। डैड भी उसी से प्यार करते थे, तो उसकी मॉम बोलती है कि उसके साथ भी ऐसा ही हुआ था। जो चीज़ उसे चाहिए थी वो चीज़ जिनपिंग की मॉम को मिलती थी, तो उसने उसे ही जान से मार डाला। अब यहाँ पता चलता है कि जिनपिंग की मॉम को फैंग की मॉम ने ही मारा है और यही वजह थी कि जिनपिंग का एक्सीडेंट हुआ था जिसमें उसके पैर चले गए। अब जिनपिंग बिल्कुल ठीक होता है, लेकिन सभी को लगता है कि उसके पैर काम नहीं करते और ये सब फैंग की मॉम ने किया है। मॉम उसे मारना चाहती थी लेकिन वो हर बार बच जाता था। अब जिनपिंग को भी उस पर शक था, लेकिन वो पता लगाने के लिए ही अपाहज होने का नाटक कर रहा था। अब नेक्स्ट डे फैंग जिनपिंग के पास जाता है और उसे बोलने लगता है कि उसने एक पागल लड़की से शादी की, लेकिन वो लड़की तो बिल्कुल ठीक हो गई और अब उस पागल लड़की ने जिनपिंग को एक बहुत बड़ा आदमी बना दिया। वो जिनपिंग के गर्दा को पैसे दे देता है जिससे वो सभी उसके साइड हो जाते हैं। फिर वो जिनपिंग को एक स्टोर रूम में ले आता है और वहाँ आकर आग लगा देता है और उसका शटर भी बंद कर देता है ताकि जिनपिंग वही मर जाए। अब वांग जिनपिंग को बचाने के लिए उसके पास जाने लगता है, लेकिन फैंग उसे पकड़कर पीट देता है। उसके बाद वैंग शेंजी को कॉल करके बताता है। शेंजी फौरन वहां पहुंचती है और वैंग बोलता है कि जिनपिंग अंदर आग में फंसा हुआ है। शेंजी फैंग को बोलती है कि अगर जिनपिंग को कुछ भी हुआ तो उसे वो यहीं पर मार डालेगी। अब वो अपने आदमियों को अंदर भेजती है जिनपिंग को ढूंढने के लिए, तो फैंग बोलता है कि अब तक तो उसकी राख बन गई होगी। लेकिन तभी एक आदमी जिनपिंग को लेकर आता है। शेंजी फौरन उसे हक कर लेती है। फैंग चौंक जाता है और बोलता है कि उसका बचना इम्पॉसिबल था, फिर वो कैसे बचा। तब जिनपिंग उसे बताता है कि स्टोर रूम के पीछे एक दरवाज़ा था, वहाँ उसका आदमी था जिसने उसकी मदद की। अब शेंजी अपने आदमियों से फैंग को अरेस्ट करने को बोलती है और जिन लोगों ने पैसों के लिए फैंग का साथ दिया उन्हें फायर कर देती है और बोलती है कि अगर वो दोबारा यहाँ आए तो वो उन्हें जेल भेज देगी। फिर वो अपने आदमियों से फैंग को धुलाई कराने का बोलकर जिनपिंग के साथ चली जाती है। रात में शेंजी परेशान होती है तो जिनपिंग उससे पूछता है कि क्या हुआ। शेंजी बोलती है कि आज वो बहुत ज़्यादा डर गई थी, उसे लगा अब वो जिनपिंग को खो देगी। जिनपिंग बोलता है कि वो उसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाला, अभी तो हमें बहुत काम करना है। फिर वो उसे किस भी करता है। उधर फैंग की मॉम उसकी पिटाई करती है और बोलती है कि अब सब कुछ छोड़ देना चाहिए, लेकिन फैंग बोलता है कि जब तक वो जिनपिंग और उसकी वाइफ से बदला नहीं ले लेता उसे सुकून नहीं मिलने वाला। नेक्स्ट डे शेंजी के डैड उसके पास आते हैं और उससे माफ़ी मांगने लगते हैं, लेकिन शेंजी उन्हें चले जाने को बोलती है। तभी उसके डैड का आदमी शेंजी को किडनैप करके कार में डाल देता है और वो उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी जिनपिंग वैंग के साथ आता है और शेंजी को बचा लेता है। फिर वो उसके डैड को अच्छा लेसन सिखाकर शेंजी को लेकर चला जाता है।
फैंग की मॉम उसे पॉइजन देकर बोलती है कि कल हम जिनपिंग के पास माफ़ी मांगने के लिए जाएंगे और उसको ये जहर दे देंगे। अगले दिन वो सब जिनपिंग के घर आते हैं और उससे माफ़ी मांगने लगते हैं। लिन शेंजी से माफ़ी मांगकर कहती है कि उसने उसके साथ बहुत बुरा किया और वो उसके सामने बहुत शर्मिंदा है, लेकिन शेंजी पहले ही जान गई थी कि ये सब बस तमाशा कर रहे हैं। फैंग चाय सर्व करते वक्त जानबूझकर जिनपिंग के पाँव पर गर्म चाय गिरा देता है, लेकिन जिनपिंग फिर भी अपने पैर नहीं हिलाता है, जिससे फैंग समझ जाता है कि जिनपिंग वाकई माजूर है। लेकिन शेंजी उस पर चिल्लाने लगती है कि उसने जिनपिंग का ड्रेस खराब कर दिया। फैंग माफ़ी मांगने लगता है, लेकिन जिनपिंग की स्किन जल रही थी, जिससे उसे पेन होने लगती है, तो शेंजी उसे मेडिसिन देने के लिए ले जाती है। तब फैंग कहता है कि अब बस किसी तरह उन्हें ये जहर जियानपिंग को देना होगा। इसके बाद वो इसका इल्ज़ाम शेंजी पर लगा देंगे। फैंग की मॉम जिनपिंग के पास आती है और उसे वो जहर देकर बोलती है कि ये पेन किलर की गोली है, इससे तुम्हारा दर्द कम हो जाएगा। जिनपिंग उस गोली को छुपाकर उनके सामने पानी पी लेता है, जिससे उन्हें लगता है कि उसने गोली खा ली। थोड़ी देर बाद वो बेहोश हो जाता है और वो लोग उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं, जहां डॉक्टर सबके सामने कहता है कि पेशेंट की कंडीशन बहुत ख़राब है। तो शेंजी परेशान होती है और सोचती है कि जिनपिंग को अचानक क्या हो गया। इसके बाद वो उसके पास आकर सो जाती है। तभी असिस्टेंट वैंग छुपकर अंदर आता है और जिनपिंग उठकर उसे कहता है कि आवाज़ मत करो। वैंग कहता है कि उसने डॉक्टर से बात की है और उसे सारी बातें समझा दी हैं, अब वो वही करेगा जो वो कहेंगे। जिनपिंग उसे वो जहर की गोली देता है और कहता है कि इसका टेस्ट करो। तभी शेंजी उठ जाती है। जिनपिंग फिर से सोने का तमाशा करता है और वैंग भी तमाशा करने लगता है और बाहर आ जाता है। शेंजी भी उसके पीछे आती है और उससे कहती है कि वो जिनपिंग के साथ मिलकर तमाशा कर रहा है, उसने उनकी बातें सुन ली थी। वैंग उसे बताए बगैर भाग जाता है। तो शेंजी जिनपिंग के पास आती है और उस पर चिल्लाना शुरू करती है, लेकिन वो कुछ नहीं कहता और पड़ा रहता है। तो शेंजी जाने लगती है, लेकिन तभी वो उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे सब सच सच बता देता है। अब अगले दिन ऑफिस में फैंग सबको बताता है कि जिनपिंग हॉस्पिटल में है और उसके बचने के चांसेस कम है। तो अब वो उसका भाई होने के नाते कंपनी को वही लीड करेगा। वो ये सब बोल रहा होता है कि तभी शेंजी वहाँ आती है और बोलती है कि जिनपिंग बिल्कुल ठीक है। तभी जिनपिंग भी आता है और कहता है कि उसके होते हुए कंपनी को कोई और लीड नहीं कर सकता। फैंग और उसकी मॉम बहुत शॉक हो जाते हैं कि वो अभी जिंदा कैसे है। फैंग की मॉम बोलती है कि पी ग्रुप का बड़ा बेटा फैंग है, तो ये सब उसके कंट्रोल में आना चाहिए, लेकिन बोर्ड मेंबर इस पर राजी नहीं होते, क्योंकि कंपनी को इतनी ऊपर लाने में जिनपिंग की मेहनत थी। वो लोग वोटिंग करने का फैसला करते हैं, जिसके पास ज्यादा वोट होंगे वही लीड करेगा। फैंग बोलता है कि जिनपिंग नॉर्मल नहीं है, वो माजूर है, इसलिए अगर वो उसे चूज करते हैं तो ये उनके लिए ठीक नहीं होगा। अब सब लोग सोचते हैं कि ये सच बोल रहा है, लेकिन तभी जिनपिंग अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है, जिससे वो सभी शॉक होते हैं। लेकिन बोर्ड मेंबर्स खुश होते हैं कि जिनपिंग ठीक हो गया। अब वो सभी जिनपिंग को वोट देते हैं और फैंग को कंपनी से निकाल देते हैं। इसके बाद जिनपिंग शेंजी को एक जगह लाता है और कहता है कि उनकी शादी बस एक कॉन्ट्रैक्ट था, लेकिन अब वो उसे पसंद करने लगा है। तो वो उसे एक रिंग देकर मैरिज के लिए प्रपोज करता है और शेंजी उसे एक्सेप्ट करती है। फिर वो दोनों किस करते हैं। वहीं लिन भी होती है, वो शेंजी को मारने आई होती है, लेकिन फैंग उसे रोक देता है और बोलता है कि ये सही वक्त नहीं है, उसे प्लान बनाना होगा। अगले दिन लिन शेंजी के पास चली जाती है और चाकू निकालती है, लेकिन शेंजी उसे देख लेती है। उसके बाद ऑफिस में जिनपिंग को फैंग की कॉल आती है और वो शेंजी की जान बचाने के लिए उसे एक जगह बुलाता है। जिनपिंग जब वहां पहुंचता है तो फैंग उसे एक चाकू देकर खुद को मारने को कहता है कि वरना वो शेंजी को मार देगा। अब जिनपिंग शेंजी की जान बचाने के लिए फैंग की बात मान लेता है, लेकिन वो नोटिस करता है कि ये लड़की शेंजी नहीं है। वो चाकू फेंक देता है। तभी शेंजी वहां आती है और जिनपिंग उसे गले लगा लेता है। फिर वो अपने आदमियों से फैंग को मारने को कहकर शेंजी को लेकर चला जाता है और फिर वो दोनों एक दूसरे से शादी कर लेते हैं और ये ड्रामा यहीं पर एंड हो जाता है।